नमो नमः प्रियांसी छात्राः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, नवमं पाठं पठामः। जो हमारा नवा पाठ है महाकवि माग है, उसके हम विद्यार्थियों 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसके छठे भाग का अध्ययन करेंगे। 3 भागों में हमने पाठ का परिचय जाना, चौथे भाग में हमने वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा की, 5वें भाग में हमने 1 से 4 तक व्याकरण के प्रश्नों की चर्चा की। आइए हम छठे भाग की ओर चलते हैं। षष्ठा भाग है अस्ति हमारा व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्नों के रूप में पंचतः यानी 5वें से लेकर के 8 प्रश्न पर्यंतम यानी 8वें प्रश्न तक है। आइए देखते हैं बच्चों। अधोलिखित पदेषु कालम लकारम परिवर्तनम कुरुतः, यानी इन पदों में हमको काल और लकार का परिवर्तन करना है। भूतकाल है तो वर्तमान, वर्तमान है तो भूतकाल। आइए देखते हैं बच्चों। अभवत, अभवत में कौन सा हमको बनाना है? लकार, लट लकार में रूप लिखना है इसका। अभवत का प्रथम पुरुष का एक वचन है बच्चों, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है लंग लकार का, और इसको हमको किस में बनाना है? लट लकार में। तो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? भू धातु में रूप बनेगा भवती। उसी प्रकार से आसीत का लट लकार बनाना है, गच्छति का लंग लकार बनाना है, अतजयत का लट लकार बनाना है, ददाति का लृट बनाना है, आगच्छति का लृट बनाना है, संति का लंग बनाना है। आइए देखते हैं इनको बनाते हैं। अभवत का लट लकार में रूप बनता है जो पुरुष है और जो वचन है उसी के अनुसार ही बनने हैं बच्चों, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से अभवत में देखा लट लकार है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है भवती। आशीत लंग लकार का रूप है ये, और प्रथम पुरुष का एक वचन है, उसको हमको लट लकार में बनाना है। तो क्या बनेगा? अस्ति स्तः सन्ति, आसीत आस्तम आसन। उसी प्रकार से गच्छति, इसका गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है, कौन से का? लट लकार का, तो इसको हमको लंग लकार में बनाना है। तो रूप बनेगा अगच्छतम, गच्छतम, अगच्छन। उसी प्रकार से अतजयत, इसका हमको लट लकार में रूप बनाना है बच्चों, रूप बनेगा त्यजति। ददाति का, ददाति लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, उसी प्रकार से इसको लिट में बनाएंगे तो दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। उसी प्रकार से आगच्छति, आगच्छति में लिट लकार में रूप लिखना है। आगच्छति लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लिट में बनाएंगे तो आगमिष्यति आएगा। शन्ति, शन्ति जो लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, उसको हमको लंग लकार में बनाना है, यानी उसका रूप बनेगा आसन, आसन। आसीत आस्तम आसन। तो बच्चों लट का लंग, लंग का लट, यानी वर्तमान का भूतकाल, भूतकाल का वर्तमान। लंग का मतलब भूतकाल और लट का मतलब वर्तमान काल, इसको हमने जाना। आइए आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। अधोलिखित पदेषु वचन परिवर्तनम कुरुतः। पिछले प्रश्न में हमने लकार परिवर्तन किए, अब हम इसमें वचन परिवर्तन करेंगे। जैसे कवे, कवे षष्ठी विभक्ति का एक वचन है बच्चों, तो इसका हमको बहुवचन बनाना है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो कवि नाम बनेगा। क्या बनेगा? कवि नाम बनेगा। और भक्ता नाम है और इसका एक वचन बनाएंगे तो हम क्या बनेगा? भक्तस्य। क्या बनेगा? भक्तस्य। उसी प्रकार से वीरा नाम, वीरा एक वचन बनाना है तो उसका भी क्या बनेगा? वीरस्य। क्या बनेगा बच्चों? वीरस्य। उसी प्रकार से विदुषाम और राज्य याचकेभ्य, इनको भी हमको बनाना है। आइए देख लेते हैं एक साथ बच्चों। कवे बहुवचन कवि नाम, भक्ता नाम का एक वचन बनाएगा भक्तस्य, वीराणाम का एक वचन के रूप बनेगा वीरस्य, विदुषाम का एक वचनम विदुषः, राज्य का बहुवचन राज्ञाम, याचके जो याचकेभ्य यानी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है उसको एक वचन बनाना है याचका यानी याचक के लिए, याचकेभ्य यानी याचकों के लिए। बहुत सारे, तो हमको इसमें एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन देखा, तो ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। विभक्ति का यदि हमको रूप याद है तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं, आसानी से हम उन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं उनका। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित शब्दानाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुतः, यानी अधोलिखित जो शब्द हैं उनके आधार पर हमको वाक्य निर्माण करना है बच्चों। एकदा, प्रभुतम,
विंशति त्रयः यदा तदा तथैव कति अपरम, जैसे ये शब्द हैं, इनको हमको लेकर के वाक्य निर्माण करना है बच्चों। तो एकदा का हमने बनाया माघ एकदा निर्धन जाता है, माघ, ये एकदा शब्द इसमें आना चाहिए बच्चों। उसी प्रकार से प्रभुत्वम भी आना चाहिए। तो माघ एक दिन क्या हो गए, निर्धन हो गए। आइए देख लेते हैं एक साथ इनको बच्चों। एकदा माघ है, एकदा निर्धन जाता है। उसी प्रकार से प्रभुतम यानी नृपः तस्मै प्रभुतम धनम ददाति, नृप राजा है, उसके लिए प्रभुतम यानी अत्यधिक धन देता है। उसी प्रकार से विंशति तत्र विंशतिः छात्राः सन्ति, वहाँ 20 छात्र है। त्रयः मागे त्रय गुणा सन्ति, माघ में कितने गुण हैं, 3 गुण हैं। यदा तदा यथा तथा यदा तदा, तो उनका रूप बनेगा यथा छात्र, यदा छात्र आगमिष्यति तदा अहम गमिष्यामि, जब छात्र आएगा तब मैं जाऊंगा। तथैव बालको अपि तथैव कार्यम करोति, बालक भी उसी प्रकार से कार्य करता है। कति तत्र कति छात्राः पठन्ति, वहाँ कितने छात्र पढ़ते हैं। अपरम अस्य अपरम नाम भिन्नमाल इति वर्तते, इसका दूसरा नाम भिन्नमाल इति वर्तते, यानी यह है। तो इसको जाना बच्चों। आइए 8वें प्रश्न की ओर। अधोलिखितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण हम हर पाठ में चर्चा कर रहे हैं बच्चों। प्रश्न निर्माण में उत्तर दिया होता है, उसके आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना होता है। 3 प्रश्न आते हैं लगभग हमारी परीक्षा में, 10वीं में भी आते हैं, 12वीं में भी आते हैं। और माघस्य जन्म भीनमाल नगरे अभवत, अब जैसे माघ का जन्म भीनमाल नगर में हुआ, अब इसको हम प्रश्न निर्माण कैसे भी कर सकते हैं। किसका जन्म, कस्य जन्म भीनमाल नगरे अभवत, और इसको हम स्थान से लेते हैं माघस्य जन्म कुत्र अभवत, यानी 2 प्रकार से प्रश्न बन गए इसका। उसी प्रकार से भीनमाल नगरस्य पुरातन नाम भिन्नमाल इतिहासी, भीनमाल नगर का पुराना नाम भीनमाल था। इसको हम अगर 2 तरीके से प्रश्न बनाएंगे, किसका पुराना नाम भीनमाल था या भीनमाल नगरस्य पुरातन नाम किम आसीत्, इसको हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। तो इनमें हम देखेंगे जो हमारा किम शब्द है उसको याद होना चाहिए बच्चों हमको, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी। पुल्लिंग में रूप चलते हैं कह कौके, कम कौकान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं का के काहा, काम के काहा, कया काभ्यम काभी, कस्यै काभ्यम काभ्य, कस्याः काभ्यम काभ्य, कस्याः कयो काशाम, कस्याम कयो कासु। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में चलते हैं किम के कानी, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। इस प्रकार के नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में रूप चलते हैं। इसके अलावा आपको कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, इनका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आप आराम से प्रश्न का हल कर सकते हो, प्रश्न निर्माण कर सकते हो, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए बच्चों। तो भीनमाल नगरस्य पुरातन नाम भीनमाल इति आसीत्, माघ विद्वान दानशील च आसीत्। इसको भी हम बना सकते हैं कह, अब इसको बाकी को ऐसे के वैसे उतार दो, है ना। तो हम आराम से इनको हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है शिशुपाल वधे मुख्य रूपेण वीर रस अस्ति, यानी अब इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। कस्मिन मुख्य रूपेण वीर रस अस्ति, किसमें, या कुत्र मुख्य रूपेण वीर रस अस्ति, शिशुपाल वधे मुख्य रूपेण कह रस अस्ति, किसी प्रकार से हम इसका प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। कालिदासस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति, यानी कस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। उसी प्रकार से आप इसको देख सकते हो, कस्य की जगह यानी कालिदासस्य किम प्रसिद्धम अस्ति, किम से बना सकते हो, कालिदासस्य किम प्रसिद्धम अस्ति। तो बच्चों आराम से हम इनका हल कर सकते हैं। उसी प्रकार से माघस्य पितामह सुप्रभदेव आसीत्, माघ के जो पितामह थे, माघ के जो दादाजी थे, कौन थे, कस्य, यानी इसको कस्य से भी बना सकते हैं, पितामह सुप्रभदेव आसीत्। और आगे इसको माघस्य पितामह कै आसीत्। तो इनको हम आराम से हल कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार बच्चों। माघस्य जन्म भीनमाल नगरे अभवत, हमने बनाया माघस्य जन्म कुत्र अभवत।
भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भीनमाल इति आसीत्। भीनमाल नगर का पुराना नाम भीनमाल था, तो हमने बनाया भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम किम, इसकी जगह लिख दिया। उसी प्रकार से माघ विद्वान दानशील च आसीत्। अब माघ, अब इसको हमने बना दिया कीदृश है, कीदृश से बना दिया। अब अगर हम दूसरी तरह से बनाते तो कह विद्वान दानशील च आसीत्, इस प्रकार से भी हम इनको बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। शिशुपाल वधे मुख्य रूपेण वीर रस अस्ति। शिशुपाल वधे मुख्य रूप से कौन सा रस है, वीर रस है, तो इसका हमने बनाया, इस वीर रस की जगह क्या लिख दिया, वीर की जगह कह लिख दिया बस, और हमारा 1 नंबर पक गया। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक निश्चिन्ह। कालिदास से मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। कालिदास का मेघदूत क्या है, प्रसिद्ध है। अब इसमें हमने कालिदास की जगह लिख दिया कस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति, लेकिन हम इसी को कालिदास से किम प्रसिद्धम अस्ति, मेघदूत की जगह हम आराम से इसको भी लिख सकते थे। उसी प्रकार से माघस्य पितामह सुप्रभदेव आसीत्। माघस्य पितामह, माघ के पितामह कह, सुप्रभदेव की जगह लिख दिया हमने कह। अगर इसकी जगह लिखते हम तो कस्य लिख सकते थे आराम से, कस्य पितामह सुप्रभदेव आसीत्। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों की चर्चा की। 8वें प्रश्न में हमने उत्तर के आधार पर प्रश्न निर्माण जाना। 7वें प्रश्न में हमने क्या जाना बच्चों, जो वाक्य थे, पद थे, उनके आधार पर हमको वाक्य निर्माण करना था, वो हमने किया। और 6ठे प्रश्न में हमने एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन जाना। उसी प्रकार से हमने पहले लट का लंग, लंग का लट अर्थात वर्तमान का भूत, भूत का वर्तमान काल हमने किया। इस प्रकार से हमने इन 4 प्रश्नों का अध्ययन किया। 4 प्रश्नों में हमने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया, और इसी के साथ ही ये पाठ पूर्ण होता है। महाकवि माघ बहुत सुंदर पाठ था, और जानकारी के हिसाब से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है हमारे राजस्थान के लिए, क्योंकि हमारे राजस्थान के वो महाकवि थे। राजस्थान की जो स्थली है अर्थात जो मरुभूमि है, उसमें किस प्रकार के विद्वान हुए, उनका परिचय जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक था, उसको हमने जाना। आगे हम 10वें पाठ की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।